जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। तो उसके बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो जो 4 से 5 मैंने वीडियो पे अपलोड कर रखी है, उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और लास्ट वीडियो पर स्क्रीन पर भी शो होने लगेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि प्रति टन के फलों के हिसाब से कितना गंधक प्रयोग करते हैं। तो प्रति टन के हिसाब से 1.8 से 3.6 केजी प्रयोग करते हैं। और धुआं इसमें जो होता है 3 से 12 घंटे धुआं किया जाता है। नेक्स्ट आता है सल्फटिंग जो होती है कि क्रिया मुख्यतः की जाती है तो सब्जियों में की जाती है सल्फटिंग। नेक्स्ट आता है जेली का पीएच मान होता है, तो जेली का पीएच मान 3.2 से 3.3 होता है। नेक्स्ट आता है ब्राउनिंग में प्रयोग किया जाता है, तो ब्राउनिंग में जो होता है नमक प्लस चीनी का घोल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है जेली में कितने अंश फलों का होना चाहिए, तो जेली में जो होता है 45% एसिडिटी होनी चाहिए, 45% जो होता है फल होने चाहिए और एसिडिटी जो होती है 0.75% होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, उबलते हुए रस का ताप कितना ज्ञात करते हैं। तो जैसे जेली मीटर का प्रयोग करके जो होता है ज्ञात कर लेते हैं उबलते रस का ताप। नेक्स्ट आता है जैम बनाने के लिए किस प्रयोग में फलों की आवश्यकता होती है, तो गूदेदार फलों की आवश्यकता होती है जैम जब बनाएंगे तो उसके लिए। नेक्स्ट आता है दानेदार व रवेदार पका हुआ फल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइज फूड कहलाता है। नेक्स्ट आता है चमकदार फल कहलाता है, तो चमकदार जो फल होता है वो ग्लेसेड फ्रूट कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्क्वैश में कम से कम कितने % फलों का रस होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 25% फलों का रस स्क्वैश में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्क्वैश में चीनी की मात्रा कितनी होती है, तो स्क्वैश में चीनी की मात्रा 33 से 55% और एसिडिटी 1 to 2% होनी चाहिए, 1 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलता हूं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ कि भारत में फलों को छीलने के लिए विशेष प्रकार के चाकू का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पीलिंग नाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्राइन की शक्ति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सैलोमीटर या सेलेनोमीटर या ब्राउन में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है शरबत में टीएसएस की मात्रा होती है तो कितनी होती है, तो 70% से ज़्यादा होती है शरबत में टीएसएस की मात्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जैम का एंड पॉइंट में टेम्परेचर कितना होता है, तो 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड टाइम पर। नेक्स्ट आता है जेली का एंड पॉइंट में टेम्परेचर कितना होता है, तो जेली का जो होता है 221 से 222 डिग्री फ़ारेनहाइट और 105.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर आता है चिलिंग में टेम्परेचर होता है, तो चिलिंग में टेम्परेचर जो होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। नेक्स्ट आता है फलों और सब्जियों में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना होता है, तो 20 से 40% जो होता है वेरी हाई होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। नेक्स्ट आता है ZECC का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम होता है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। नेक्स्ट आता है भारत में कुल फलों एवं सब्जियों का उत्पादन कितना होता है, तो इसमें जो होता है 337 मिलियन टन पर ईयर होता है और 46 मीट्रिक टन फ्रूट और 92 मीट्रिक टन जो होता है वेजिटेबल्स होता है। नेक्स्ट आता है लाल रंग व बैंगनी फल के में कौन सी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, एंथोवेनेंसिस पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हरे रंग के फलों में पाए जाते हैं, तो हरे रंग के फलों में जो होता है ल्यूटीन व जियाजेंथीन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फलों से पानी से फलों व सब्जियों को धोने की प्रक्रिया कहलाती है, तो पूर्व शीतलन प्री कूलिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक फल कौन कौन से हैं, तो क्लाइमेटिक फल जो है आम है, केला है, सेब है, नाशपाती है, अमरूद है आदि। नेक्स्ट आता है फलों के पकने की गति को धीमा करके प्रयोग से करते हैं,
प्रयोग से करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे फलों की गति धीमा करने के लिए पकने की, तो पोटेशियम परमैंगनेट या एथिलीन का प्रयोग करेंगे तो उससे धीमा हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नींबू वर्गीय फलों में किस कवक का अधिक प्रयोग होता है, तो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें अल्टरनेरिया प्रजाति के जो कवक होते हैं उनका प्रकोप ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है उच्च श्वसन दर वाला फल है तो कौन सा है, केला है। नेक्स्ट आता है ऐसे फल जिनमें पौधों से अलग होने के बाद पकने की क्षमता होती है तो कहलाते हैं क्लाइमेटिक फल कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइम जो रंगों को उड़ा देता है कहलाता है तो क्या कहलाता है, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज कहलाता है। नेक्स्ट आता है संतुलित भोजन में कितने फल का प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए, तो 90 ग्राम जो होता है संतुलित भोजन में प्रति व्यक्ति एक दिन उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीवाणुओं द्वारा किण्वन की क्रिया को कहते हैं, तो जीवाणु विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है FPO का पूरा नाम है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चटनी में शक्कर की न्यूनतम मात्रा होती है, कितनी न्यूनतम मात्रा होती है, तो 50% होती है। नेक्स्ट आता है केचप में कुल विलेय ठोस होता है तो कितना होता है, 25% होता है। नेक्स्ट आता है सॉस में कुल विलेय ठोस होता है, सॉस में 15% होता है विलेय ठोस। नेक्स्ट आता है किसी भी जल युक्त पदार्थ का जल अलग कर देना क्या कहलाता है, तो डिहाइड्रेशन कहलाता है, निर्जलीकरण। नेक्स्ट आता है किण्वन द्वारा प्राप्त पेय पदार्थ है तो कौन सा है, साइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, तो मुरब्बा बनाने के लिए आंवला सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट आता है मटर का छिलका किस यंत्र से उतारते हैं, तो पीलर द्वारा उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिग्रीनिंग के लिए उपयुक्त तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता है तो कितनी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है इसकी अपेक्षित आर्द्रता तो 85 से 90% रखते हैं। नेक्स्ट आता है गामा विकिरण द्वारा प्याज में स्पाउटिंग को रोक सकते हैं तो 0.06 से 0.1 kg तक। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट में प्री कूलिंग कितने टेम्परेचर पर की जाती है, तो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है। नेक्स्ट आता है शीतोष्ण फलों का स्टोरेज टेम्परेचर होता है तो कितना होता है, 0.1 से 1 डिग्री टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आता है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को विकसित किया था तो किसने विकसित किया था, एसके रॉय और एसके कुर्दनिया जो थे उन्होंने विकसित किया था। नेक्स्ट आता है RTS और नेक्टर का पास्चुराइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका जो होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह मैसूर में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है सेल्ड संबंधित है तो सेल्ड जो होता है वो मटर से संबंधित है, मटर के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है संरक्षण मतलब प्रिजर्वेटिव पदार्थ है तो कौन है, शुगर है, साल्ट है, सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीवाणुओं की वृद्धि में उपयुक्त pH है तो कौन सा pH है, 4 से 7.5 pH। नेक्स्ट आता है SR कैन का प्रयोग किया जाता है तो SR कैन का प्रयोग नॉन एसिडिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में किया जाता है। नेक्स्ट आता है AR कैन का प्रयोग होता है तो AR कैन का प्रयोग एसिडिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में करते हैं। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन तापमान सब्जियों में कितना प्रयोग होता है, तो इसमें 60 से 66 डिग्री टेम्परेचर और 66 से 71 डिग्री फ्रूट में रखते हैं। नेक्स्ट आता है जैम में TSS पाया जाता है तो जैम में TSS जो होता है 68.5% होता है। नेक्स्ट आता है जेली में पैक्टिन टेस्ट करते हैं तो जेली में पैक्टिन टेस्ट जो होता है एल्कोहल और जेलीमीटर से करते हैं, किससे, जेलीमीटर से। नेक्स्ट आता है स्क्वैश कार्डियल में फ्रूट जूस पाया जाता है तो कितना पाया जाता है, 25% और RTS में 10%। नेक्स्ट आता है टमाटो जूस में TSS होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, ये 5% होना चाहिए। नेक्स्ट आता है शुगर कंटेंट कितना पाया जाता है टमाटो केचप में, तो 10 से 26% पाया जाता है। नेक्स्ट आता है टमाटो केचप को बोतलों में कितने टेम्परेचर पर भरना चाहिए, तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भरना चाहिए। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कब ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एक्टिव रहता है।
नेक्स्ट आता है कैबेज से तैयार किया जाता है, तो कैबेज से जो होता है साउरकाट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है सिरका के किण्वन के लिए उपयुक्त तापमान है, तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन की फर्मेंटेड पेय पदार्थ हैं, तो वाइन है, मस्कट है, नीरा है और साइडर है। दोस्तों इसमें लगभग से मैंने 50 क्वेश्चन को बताया है और चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी मतलब फसाई एक्ट कब पास हुआ, तो 2005 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फलों में किस तत्व का प्रयोग करने से क्षय अधिक होता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग करने से जो होता है क्षय अधिक होता है। तो दोस्तों मिलता हूँ आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।